दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। यहाँ पे काफ़ी शानदार आपको कल के दिन तेजी देखने को मिली। आज मार्केट लोज था सैटरडे के चलते। तो अब क्या आपको नया 52 वीक्स हाई यहाँ पे और बनाता हुआ नजर आएगा स्टॉक, क्योंकि पिछले एक महीने में देखा हमने स्टॉक लगभग 25% भाग चुका है। तो अब क्या यहाँ पे थोड़ा सा जो है यही मूवमेंट दिखाएगा स्टॉक, या फिर और ऊपर जा सकता है, क्या 400 के लेवल तोड़ सकता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे हम यहाँ पे टीसीएस के बारे में। टीसीएस को लेके भी काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको इसमें तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो एसटी क्या खबर है, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे आरबीएनएल के बारे में। आरबीएनएल में इनफैक्ट रेलवे स्टॉक्स में कल के दिन काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी थी, और साथ ही साथ आरबीएनएल को एक ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया। अब कितने अमाउंट का ऑर्डर है, उससे क्या आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, और क्या जो वाकई में 11% की तेज़ी बनी थी वो उसकी वजह जाने, क्या ऑर्डर की वजह से ही बनी थी या फिर बात कुछ और है, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की। 363.8 पे कल के दिन क्लोजिंग देखने वाली, 13.4 रुपीज़ की तेजी देखने वाली, और 4.25% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे स्टॉक में 7 CR के लगभग वॉल्यूम थी कल के दिन, 2 CR की डिलीवर उठाएगी। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे ग्लिच है, क्योंकि कल की और उससे एक दिन पहले की जब छुट्टी रहती है मार्केट, तब ये थोड़ा सा ग्लिच आता ही है। तो सेम सी वॉल्यूम दिखा रहा है आपको, वैसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग क्या वॉल्यूम रही होगी। हफ्ते की अगर आप एवरेज देखिए 5 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 2 CR की डिलीवर उठाएगी। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 3 CR के आसपास वॉल्यूम थी, और 1 CR की डिलीवर उठाएगी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया था कल के दिन। अपडेट की अगर बात करी जाए तो एक महीने में स्टॉक 25% तक लगभग चढ़ चुका है। अगर आप देखेंगे इसका एक महीने का ग्राफ 21.29% है, पर लगभग अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 297 स्टॉक, तो लगभग 25% के आसपास ऑलमोस्ट चढ़ चुका है स्टॉक। और अगेन इन फोकस आफ्टर ₹574 2 करोड़ डिफेंस ऑर्डर। तो ये काफ़ी शानदार ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया है, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको थोड़ी सी और यहाँ पे तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर से लगातार अच्छी खबर आई है। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तब से लगातार आपको डिफेंस सेक्टर में तेज़ी का दौर देखने को मिला है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो फाइटर जेट यूज़ करे गए थे, उनमें से किसी एक फाइटर जेट का काफ़ी सारी कंट्रीज डिमांड भी कर रही कि उनको भी वो फाइटर जेट्स चाहिए, और वो मेड इन इंडिया ही था। तो ऐसे में डिफेंस सेक्टर में और एक तेज़ी आ सकती है थोड़ी बहुत। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे आप बाय करके चल सकते हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पे थोड़ा सा रुक सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर वो ट्रेड ले तो स्टॉप लॉस लगा के ले। बाकी तो देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है, काफ़ी बढ़िया रिटर्न है। अगर आप इसके 5 साल में अगर आप रिटर्न देखेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न है। 5 साल के 1500% यहाँ पे दिखाया है रिटर्न। आप देख सकते हो स्टॉक लगभग 5 साल पहले जब कोविड का टाइम था, तब 20-22 रुपये के आसपास था, और आज 350 के ऊपर चल रहा है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे मौका है कि आप जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। यहाँ पे आने वाले टाइम में भी अच्छे खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। पर हाँ, शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं। अब बात करते हैं टीसीएस के बारे में। 3561.3 पे क्लोजिंग देखने वाली, 18.6 रुपीज़ गिरावट देखने वाली, 0.52% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया कल के दिन। अपडेट की अगर बात, पहले वॉल्यूम की बात करी जाए अगर स्टॉक में, तो लगभग जो वॉल्यूम थी कल के दिन 19 लाख के आसपास थी, 12 लाख से डिलीवर है। अब देखिए, इसमें भी लगभग वही ग्लिच है, और ये काफ़ी टाइम से आ रहा है। तो उससे पहले की बात करने का मतलब नहीं है। आप हफ्ते के एवरेज से अंदाज़ा कर सकते हैं। 27 लाख के आसपास वॉल्यूम थी, 15 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। मंथ की आप एवरेज देखेंगे 24 लाख के करीब वॉल्यूम थी, 14 लाख से डिलीवर उठाई गई। अब अपडेट की अगर बात करी जाए इसमें, TCS strengthens leadership to accelerate focus on AI data cloud,
और आप सभी को पता है आने वाला टाइम एआई का ही है, और एआई में जो जितनी जल्दी जितनी अच्छी पकड़ बनाएगा उसको उतना फ़ायदा मिल सकता है। तो डेफिनेटली काफ़ी बड़ी खबर है, और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मूव हो रहा है एआई की तरफ लगातार, तो ऐसे में आपको आने वाले टाइम में ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक पे भी दाव लगाया जा सकता है। ऊपर के लेवल से देखेंगे 4592 का हाई था, तो लगभग 1000 रुपये करेक्ट है ऊपर के लेवल से। तो आप यहाँ पे मौका बन रहा है कि आप जा सकते हैं स्टॉक के साथ। अब बात करते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में, आरवीएनएल के बारे में। 410.8 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 34.45 रुपीज़ की तेजी देखने को मिली, और 9.25% के आसपास तक कल स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे स्टॉक में, तो लगभग 5 CR की लगभग 1 CR की डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की अगर आप एवरेज देखेंगे 2 CR की लगभग 43 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई, और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 90 लाख से करीब 20 लाख से डिलीवरी उठाई गई। अब कल के दिन काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे खरीदारी देखने को मिलती स्टॉक के अंदर। अब अपडेट की बात करी जाए, लगभग 11% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया था आफ्टर सिक्योरिंग 116 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम सेंट्रल रेलवे। तो सेंट्रल रेलवे की ओर से काफ़ी बड़ा यहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया, जिससे 11% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली तेजी का दौर देखने को मिल सकता है, पर शॉर्ट टर्म वाले अगेन मैं ये कहूँगा कि अगर उनको ट्रेड लेना है, अब देखिए 400 का लेवल तो क्रॉस गया है, तो 400 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे जो है ट्रेड ले सकते हैं। बाकी जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है वो स्टॉक में जा सकता है। कंपनी की रिटर्न काफ़ी बढ़िया है, पिछले 5 साल में आप देखेंगे 2 to 3 4% की ज़बरदस्त रिटर्न है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक पर जो है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जाया जा सकता है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशो में। कंपनी का नाम है BSE लिमिटेड। 7285 पे कल के दिन क्लोजिंग देखने को मिली, 137 रुपीज़ की तेजी देखने को मिली, लगभग 2% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। 5 दिन के रिटर्न की बात करी जाए, 4.25% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न, महीने भर में 16% के आसपास रिटर्न दिखाया है, 6 महीने में 54% के, और साल भर में 161% के यहाँ पे कंपनी रिटर्न दिखाया है। जिसके चलते कंपनी लेके आई है बोनस 2:1 रेशियो रखा गया है, यानी कि जिसके पास भी 1 शेयर होगा उसको 2 शेयर और मिलते हुए नजर आएंगे कंपनी के। इसके लिए जो बोनस डेट रखी है 23 मई 2025 रखी है। तो जिसके भी डीमेट अकाउंट में 23 मई से पहले शेयर आते हैं वो सभी बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।